जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रभात रोशन आपका स्वागत करता हूं। तो एग्जाम में दोस्तों हम देख रहे थे प्रश्नों की श्रृंखला। आज हम पहुंचे हैं हवाओं की तरफ, एयर की तरफ। जो आज भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उसमें भी ऐड कर लो, इधर उधर क्वेश्चन और बनेंगे। ठीक है, जो हम चर्चा करेंगे ठीक है इस वीडियो में, और इसकी थ्योरी इसी चैनल पर मिलेगी। हम जिस पे डिस्कशन किए हैं इस पे हमने पहले बात कर चुके हैं। और देखते हैं जो अपने 10 क्वेश्चन है उसको, लेकिन उससे पहले मंजिल तो उसे ही मिलेगी, मंजिल तो उससे ही मिलेगी, और मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अपने एक कदम बढ़ाओ, अंधेरा धीरे धीरे छटता जाता है। अब तुम डरोगे कि अंधेरा पूरे रास्ते भर है तो भाई निकल ही नहीं पाओगे, कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो पहले एक कदम बढ़ाना जरूरी है, ताकि अंधेरा से तो हटे, सामने से अंधेरा तो हटे, ताकि रास्ता तो सही दिखे, इसलिए निकल जाओ। चलो देखते हैं अपना जो प्रश्नों की श्रृंखला हमारा चल रहा है। जो हवाएं, आज हमें देखना एयर के बारे में हमें देखना है। हवाओं की जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके बारे में देखना है, और इनके बारे में देखना है कहाँ से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग अक्षांशों पर हवाओं को किस नामों से जाना जाता है। अलग अलग अक्षांशों पर किस नामों से जाना जाता है। तो भाई इसे अलग अलग अक्षांशों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने इसको कल भी चर्चा किया था, ठीक है, लेकिन आज भी देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। जो पहला अपना है जो अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई, जिसे हम अस्थाई के नाम जानते हैं। अब इस अस्थाई हवा को भी हम कई नामों से जानते हैं, जिसे हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। और इसमें दूसरा अपना आता है, इसमें जो दूसरा आता है वो दूसरा क्या है, वो व्यापारिक हवा है। वो क्या है, व्यापारिक हवा है। क्या है, व्यापारिक हवा है, व्यापारिक हवा है, ठीक है, हवाएं, ठीक है। अब देखो तीसरा जो इसमें है, इसमें पछुआ हवा है। क्या है, पछुआ हवा है। अस्थाई हवाएं, पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं। और चौथा जो अपना इसमें है, इसमें अपना चौथा जो है, इसमें चौथा आएगा, उससे ध्रुवीय हवाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, वह ध्रुवीय हवाएं है जो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पे चलता है, ठीक है। क्या है, ध्रुवीय हवाएं, ठीक है, ध्रुवीय हवाएं। और जो है अपना नेक्स्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थानीय। पांचवा नंबर पर आता है अस्थानीय हवाएं। क्या है, अस्थानीय हवाएं। क्या है, अस्थानीय हवाएं। ये अस्थानीय हवाएं हैं जो ये स्थान विशेष में चलती है, जो कल क्वेश्चन आएगा, जो कल हमारा वीडियो रहेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे इन स्थानीय हवाओं पर, ठीक है। इन स्थानीय हवाओं पर कल चर्चा करेंगे। आज हम देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन हमारा था, क्या कह रहा था कि अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग नामों से हवाओं को जाना जाता है। तो कौन कौन सी हवा है जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहला है उसमें अस्थाई, दूसरा है व्यापारिक हवाएं, तीसरा है पछुआ हवाएं, चौथा है अपना ध्रुवीय हवाएं, और पांचवा है स्थानीय हवाएं। क्या है, पांचवा अस्थानीय हवाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्थानीय हवाओं को किस अन्य नामों से जाना जाता है। अब ये अस्थाई हवाएं जो थी, जो अस्थाई हवा थी, हवाएं, ये अस्थाई हवाएं जो थी, इनको किस अन्य नामों से हम जानते हैं। इन्हें हम किस अन्य नामों से जानते हैं, इन्हें हम जानते हैं पार्थिक हवाएं, पार्थिक हवाएं क्या कहते हैं, इन्हें पार्थिक हवाएं कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं अस्थाई हवा, तो लिखा हुआ ही है। फिर कहते हैं इसे हम सनातनी हवाएं, सनातनी हवाएं कहते हैं, सनातनी हवाएं, ठीक है, सनातनी हवाएं कहते हैं। इन्हें हम और कह सकते हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, और इन्हें हम और कह सकते हैं ग्रही हवाएं। क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रही हवाएं भी कह सकते हैं। ग्रही हवाएं क्या कह सकते हैं, ग्रही हवाएं क्या कह सकते हैं, ग्रही हवाएं कह सकते हैं, ठीक है, ग्रही हवाएं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यापारिक हवाओं की विशेषता कह रहा है। व्यापारिक हवाओं की विशेषता। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को स्टॉप करो, वीडियो को रोको, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दो। क्या है व्यापारिक हवाओं की विशेषता, 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 क्या है। इसे हम कहते हैं हेडली
कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम हेडलीफ कोशिका, क्या कोशिका, हेडलीफ कोशिका कहते हैं। हेडलीफ कोशिका भी कह सकते हैं, इसे हम हेडलीफ कोशिका भी कह सकते हैं, इसे हम हेडलीफ कोशिका भी कह सकते हैं। यह जो है सागरी भागों में तीव्र गति से चलती है। क्या है? सागरी भागों में क्या करती है? तीव्र गति से चलती है। सागरी भागों में यह तीव्र गति से क्या करती है? गति से चलती है, तीव्र गति से चलती है, तीव्र गति से चलती हैं। सागरी भागों में ये तीव्र गति से चलती हैं। ये महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करती हैं। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करती हैं। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। क्या करती है? महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। महाद्वीपों के पूर्वी तट पर वर्षा करती है। महाद्वीपों का पश्चिमी भाग शुष्क बना देती है। महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग होता है उसे क्या करती है? शुष्क बना देती है। क्या करती है? शुष्क बना देती है, शुष्क बना देती है, शुष्क बना देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पछुआ हवाओं की विशेषता। अभी क्या कह रहा है? किसका पूछ रहा है? ये पछुआ हवाओं की यह विशेषता पूछ रहा है। अभी पूछ रहा है कि पछुआ हवाओं की क्या विशेषता होंगी। ये पूछ रहा है कि पछुआ हवाओं की क्या विशेषता होंगी। वीडियो को स्टॉप करो, वीडियो को रोको, अच्छे से सोचो, मन में देखो, गुनो और फिर इसका जवाब दो। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर वर्षा करती है। 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 कौन वर्षा करती है? ये पछुआ हवाएं जब चलती हैं तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पहुंचती हैं तो क्या करती हैं? वहां पर वर्षा करती हैं। इन हवाओं में वर्षा वर्ष भर होती है। इन हवाओं से यानी कि पछुआ हवाओं से वर्षा जो है वर्ष भर होती है। वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा इन हवाओं से होती है। ठीक है, इन हवाओं से क्या वर्षा का कितने समय तक होती है? वर्ष भर होती है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। पछुआ हवाओं से शीतकाल में क्या करती है? शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। पछुआ हवाओं द्वारा शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। वर्ष भर वर्षा यहाँ पे होती है इन हवाओं की वजह से। इससे जो है यानी कि जो पछुआ हवा है इसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। इससे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। पछुआ हवाओं को हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। पछुआ हवाओं को पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कह रहा है कि पछुआ हवा को देखो, कह रहा है कि पछुआ हवा को प्रचंड गति के कारण 40 डिग्री अक्षांशों पर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो भाई क्या कहते हैं इसको? गरजता चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गरजता चालीसा कहते हैं। चालीसा क्या कहते हैं? गरजता चालीसा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पछुआ हवा को 50 डिग्री अक्षांश पर किस नाम से जाना जाता है? 50 डिग्री अक्षांश पर किस नाम से जाना जाता है? 50 डिग्री अक्षांश पर किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है प्रचंड पचासा। प्रचंड पचासा। ठीक है, प्रचंड पचासा के नाम से जाना जाता है 50 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पछुआ हवा को 60 डिग्री अक्षांश पर किस नाम से जाना जाता है? 60 डिग्री अक्षांश पर किस नाम से जाना जाता है? 60 डिग्री अक्षांश पर किस नाम से जाना जाता है? पछुआ हवा को 60 डिग्री अक्षांश पर किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। चीखता साठा के नाम से 60 डिग्री अक्षांश पर जाना जाता है पछुआ हवा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ध्रुवीय हवाएं किन अक्षांशों के मध्य चलती हैं? ध्रुवीय हवाएं जो है किन अक्षांशों के मध्य चलती है? ये हवाएं चलती हैं 60 से 90 डिग्री के बीच में चलती है। नॉर्थ और साउथ पोल पर चलती है। दोनों गोलार्धों में चलती है। ये दोनों गोलार्धों में चलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थानीय हवाओं की विशेषता। स्थानीय हवाओं की विशेषता कह रहा है। स्थानीय हवाओं की विशेषता कह रहा है। क्या कह रहा है? स्थानीय हवाओं की विशेषता कह रहा है। वीडियो को रोको, अच्छे से वीडियो को रोको और फिर सोचो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में दो, फटाफट दो। क्या कह रहा है? इससे कहते हैं भाई देखो, इसका जो विशेषता है यह स्थान विशेष में चलती है, ऋतु विशेष में चलती है। इसका क्या चलती है? ऋतु विशेष स्थान विशेष में चलती है। कहाँ चलती है?
स्थान विशेष में चलती है, स्थान विशेष में चलती है, स्थान विशेष में चलती है। कहाँ चलती है? स्थान विशेष में चलती है या फिर ऋतु विशेष में चलती है, ऋतु विशेष में चलती है, ऋतु विशेष में चलती है। कहाँ चलती है? ऋतु विशेष में चलती है। कहाँ चलती है? ऋतु विशेष चलती है। स्थान विशेष में चलती है या फिर ऋतु विशेष में चलती है। यह मौसम को अधिक प्रभावित करती है। मौसम को क्या करती है? अधिक प्रभावित करती है, अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट करती है। मौसम को अधिक प्रभावित करती है, मौसम को अधिक प्रभावित करती है। क्या करती हैं? प्रभावित करती है, ठीक है ना। मौसम क्या करती हैं? अधिक प्रभावित करती हैं। यह स्थानीय हवाएं हैं, ये स्थानीय हवाएं हैं जो मौसम को अधिक प्रभावित करती है। जिस तरफ चलती हैं ये उस तरफ के मौसम को अपने अनुसार ये ढाल लेती हैं, अपने अनुसार क्या करती हैं? ढाल लेती है। ठंडी और गर्म ये दोनों होती हैं, ये ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। क्या होती है? ठंडी भी होती है और गर्म भी होती है। ठंडी भी हवा होती है और ये गर्म भी होती है, ठीक है, गर्म भी होती है, ये दोनों होता है। जहाँ ये दोनों मिलेगा इसे हम क्या करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं कल बताया था, कल इसको मैं बताया था, इसे तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे अपना। इसमें और क्या कहते हैं? इसकी विशेषता क्या है? इस हवा को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस हवा को यानी स्थानीय हवा को अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगहों पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों से इसको क्या करते हैं? जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि व्यापारिक हवाओं की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? व्यापारिक हवाओं की पेटी को किस नाम से जाना जाता है? ये मैंने बताया है अभी ऊपर, व्यापारिक हवाओं की विशेषता में ही मैंने बताया है व्यापारिक हवाओं को किस पेटी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। हेडलिप कोशिका मैंने बताया था, क्या बताया था? हेडलिप कोशिका बताया था। हेडलिप कोशिका के नाम से जाना जाता है, हेडलिप कोशिका के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। PYQ है ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये PYQ है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अलग अलग पेपरों में आ चुका है। कैसा लगा सेशन भाई बताना, और सब्सक्राइब शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कैसा लगा सेशन। अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू इंडिया।